राजस्थान में नई सरकार के गठन के साथ ही अब राजनीतिक नियुक्तियां भी शुरू हो गई है। ऐसे में सीएम भजनलाल शर्मा के आदेश पर राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर पूर्व राज्यसभा सांसद व भाजपा के वरिष्ठ नेता ओंकार सिंह लखावत की नियुक्ति की गई। आपको बता दें, ऐसे में उन्होंने प्रदेश भाजपा संगठन और सीएम भजनलाल शर्मा का आभार जताया। इस मौके पर हमारे विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार ने ओंकार सिंह लखावत से खास बातचीत की। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले भजनलाल सरकार ने राजनीतिक नियुक्तियों का दौर शुरू कर दिया है और पहली नियुक्ति हुई है भाजपा के वरिष्ठ नेता ओंकार सिंह लखावत की। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाए हैं और ओंकार सिंह लखावत ये तीसरी बार कार्यभार संभाल रहे हैं। लखावत जी, अभी मैं उस घटना से जिक्र करना चाहूँगा। अभी पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने जयपुर का दौरा किया था। उस वक्त दुनिया भर के नक्शे में बात उठी कि कैसे राजस्थान एक बार फिर पर्यटन के लिहाज से आगे बढ़े, क्योंकि आप एक ऐसी अब जिम्मेदारी संभाल रहे हैं जिससे पर्यटन की भी अपार संभावनाएं छुपी हुई हैं। नहीं, राजस्थान जो है वो सूरता, वीरता, भक्ति, शक्ति, प्राकृतिक दृष्टि से भी एक बहुत अग्रणी क्षेत्र है। जितना आज़ादी के बाद काम होना चाहिए था, इन सब पे हम सबका दायित्व बनता है। महापुरुष सबके महापुरुष हैं। परंतु मैं आपसे कहता हूं कि कोई देखना चाहे तो क्या चित्तौड़ का किला का जो त्याग और बलिदान रहा, थर्मापोली की बात कर लें, चाहिए जापान या दुनिया के और देशों की बात कर दे, क्या उसका कोई तुलना है? क्या मैं कहता हूं कि जो पद्मनी का जौहर है, क्या दुनिया का कोई भी देश उसके बराबर आकर के खड़ा है? क्या अमृताबाई ने खेजड़ी की रक्षा करने के लिए बलिदान दे दिया, और जितना त्याग और बलिदान हुआ पर्यावरण की रक्षा के लिए, तो पर्यावरण के लिए नारा दिया जा सकता है, योजना बनाई जा सकती है। पर अमृताबाई का त्याग और बलिदान जो प्रेरणा देता है, वो राजस्थान के अलावा आपको कहाँ से मिलेगा? 185 से अधिक कवियों ने एक शासक के अन्याय के खिलाफ कटार खा के प्राणोत्सर्ग कर दिया। क्या विश्व के इतिहास में ऐसा कई उदाहरण मिलेगा? क्या विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ हमने जितने संघर्ष किए, दुनिया में था कोई? पृथ्वीराज चौहान से लेकर के राणा सांगा तक चले आ जाएं आप, और बाद में सूरजमल से लेकर के और हर अंग्रेज़ों को हमने यहाँ से जिस तरीके से स्वतंत्र आंदोलन में अपना त्याग दिया, बलिदान दिया, प्राण दिया, सर्वस्व गंवाया और देश को आज़ाद कराया, ये भी एक प्रेरणा का विषय है। यहाँ भक्ति में मीराबाई के सामने कौन ठहरता है? क्या है दुनिया में कहीं कि कर्माबाई ने खिचड़ा भगवान कृष्ण को खिलाने के लिए अपनी भक्ति के आधार के ऊपर उसकी आराधना पूरी होगी? दुनिया में कहीं मिलता है क्या ऐसा? इसलिए मेरा ये कहना है, चाहे भक्ति हो, चाहे शक्ति हो, चाहे जीवन पद्धति हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे ज्ञान हो, विज्ञान हो, उस दृष्टि से हम अग्रणी रहें। और आज की पीढ़ी को इसको अवगत कराने के लिए, आज की पीढ़ी को हम कहते हैं कि या ब्रह्मगुप्त मैथमेटिशियंस को जानते हो क्या? वो मालूम नहीं, पर वो राजस्थान का था जिसने जीरो का सबसे पहले किया। कई माँ कवि की संस्कृत में बात करते हैं तो कोई जानते हैं, जिसमें बोलने को तैयार नहीं रहते, इनकी जानकारी इसके ऊपर नहीं होती है। तो मेरा ये कहना है कि हमारे यहाँ विविधता है, हमारे यहाँ महापुरुष हैं, प्राकृतिक दृष्टि से और स्थापत्य कला की दृष्टि से राजस्थान बहुत संपन्न है। हमारे गढ़ हैं, किले हैं, केवल इनमें आप पत्थर मत देखिए, चूना मत देखिए, इसमें त्याग देखिए, इसमें महापुरुष देखिए, देश की रक्षा का भाव उसमें से देखिए। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने महलों को त्याग करके देश की रक्षा के लिए या अपने तत्कालीन शासन की रक्षा करने के लिए उन्होंने प्राणोत्सर्ग किया? कहाँ मिलेगा ऐसा? तो मेरा ये कहना है कि राजस्थान में हमको बहुत काम करने की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और पार्टी के नेतृत्व ने जो एक रास्ता तय किया कि इस बार हमको और अधिक थोड़े बड़े पैमाने के ऊपर काम करने होंगे, हम उस दिशा में काम करेंगे। ओंकार जी तीसरी बार राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं और उन्होंने जैसा कि सच बेदर्क से बात करने के दौरान कहा कि सभी न केवल प्राचीन भारत के गौरव को, राजस्थान के गौरव को आगे लाएंगे, बल्कि हर दिशा में ऐसा काम करेंगे ताकि राजस्थान एक बार फिर देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बना सके। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क।